जो चर्चा हम करने वाले हैं वो एक रोचक विषय थोड़ा सा उठा है इस चर्चा के बीच में कि जो भगवान विश्वेश्वर की जो प्रतिमा वहाँ पर मिले, शिवलिंग वहाँ पर प्राप्त हुआ है, मुस्लिम पक्ष और तमाम जो वामपंथ विचारधारा के लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो फंवारा है। तो आज कुछ तर्क और कुछ तथ्यों के साथ हम बात करेंगे उसी विषय पर कि क्या ये फंवारा है या स्वयं भगवान भोलेनाथ है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जो पिछला प्रकरण हुआ कि कैसे 16 मई को जब माननीय न्यायालय वाराणसी के आदेश पर सर्वे टीम ने 16 मई को अपनी कार्यवाही संपूर्ण करनी थी, उसी समय वजू खाने की जब सफाई की गई तो भगवान भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव का रत्न पन्ना रत्न से बना हुआ लगभग 3 से 4 मीटर और 8 इंच चौड़ा शिवलिंग वजू खाने के अंदर प्राप्त हुआ। एक पुराना वीडियो वायरल भी हुआ, हम सब ने देखा, हम सभी लोगों ने दर्शन किए कि वजू खाने की सफाई करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम सभी को हुए। लेकिन जैसे ही ये पूरा प्रकरण अब जोर पकड़ने लगा तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पहले दावा किया गया कि जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है ऐसी कोई वस्तु वजू खाने के अंदर या पूरे परिसर के अंदर प्राप्त नहीं हुई है जो ये दर्शाती हो कि ये भगवान भोलेनाथ का कोई मंदिर था या ऐसा कोई स्थल था। लेकिन जैसे ही वीडियो आया और बाकी तमाम सारी सब चीज़ें जब सामने आई तब उनको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि साहब ये एक फंवारा है जो वजू खाने में पानी की व्यवस्था को निरंतर रखने के लिए काम आता है। हैदराबाद से ही एक पागल सांसद चिल्लाता है और सबसे पहले वो एक फेक न्यूज लोगों के सामने रखता है चिल्ला चिल्ला कर कि वो बाबा नहीं फंवारा है। अरे ट्यूब के पंचर लगा लगा कर बुलबुलों से फंवारों का आनंद लेने वालों, तुम्हें फंवारे और बाबा में अंतर तुम हमें समझाओगे? शिवलिंग क्या होता है, फंवारा क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, अंधा आदमी जानता है। फिर भी जैसा कि याचिकाकर्ता सोहन लाल जी ने टीवी चैनलों से बात की और उन्होंने जो बातें रखी वो बातें भी अगर मैं करूं तब भी आपको बाकायदा चैलेंज कर सकता हूं और बिल्कुल स्पष्ट आपको मैं जवाब देने के लिए बाध्य कर सकता हूं। और दूसरी चीज़ साबित कर सकता हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। सच क्या है? जो मिले हैं वो बाबा विश्वेश्वर नाथ ही है। चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि तुम लोग कह रहे हो कि वो फंवारा है। तो मियाँ एक चीज़ बताओ, फंवारा है तो फंवारे में कुछ पानी आने का कुछ सिस्टम होता है? कुछ जलोत्थान मार्ग होगा इसे जिससे जल ऊपर उठता है या जाता है? उसमें कुछ है? नहीं है। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि वो एक फंवारा है, कभी चला होगा, हो सकता है आज खराब हो गया हो रख रखाव के अभाव में, कभी चला होगा, वापस एक बार चला के दिखा दीजिए। तीसरी चीज, पन्ना रंग का फंवारा तुम्हारे बाप दादा ने भी लगाया था। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा पर 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी सीमेंट डाल के 2 पत्थर रख के उस पर दरारें बनाकर उसके स्वरूप को विदीर्ण करने का प्रयास करके हमें भ्रमित कर रहे हो। हमें अरे 350 साल तक नंदी महाराज ने प्रतीक्षा की है, हमने प्रतीक्षा की है किस क्षण की? केवल इस क्षण की कि आज हमारे भोले बाबा। तुम हमें फंवारे और बाबा में अंतर समझा रहे हो। मियाँ साहब कह रहे हैं कि एक मस्जिद चली गई दूसरी जाने नहीं देगी। मियाँ साहब एक नहीं चली गई, याद रखिए 2 चली गई और तीसरी मथुरा जाने वाली है। जहाँ जहाँ 40,000 मंदिर हैं, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है सब खुदेगा, सबकी जांच होगी। जहाँ जहाँ आपने तोड़ तोड़ कर हमारे पुरखों ने औरंगजेब ने, बाबर ने, इन क्रूर तानाशाह मुगलों ने जहाँ जहाँ तोड़ तोड़ कर मस्जिदें तामीर किया, अब खोद कर उन सबको निकाला जाएगा और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। बात वापस आते हैं फंवारे।
छोटी सी चीज़ है कि 16 मई को फव्वारा, ये लोग कहते हैं कि फव्वारा मिला, लेकिन जैसे ही जांचकर्ता समिति को सर्वे जो टीम थी उसको जैसे ही बाबा के दर्शन हुए, याचिकाकर्ता सीधी एप्लीकेशन लेकर वाराणसी कोर्ट पहुंचते हैं। माननीय न्यायालय के सम्मुख अपील करते हैं कि साहब सुरक्षा की जाए। और न्यायालय की तत्परता देखिए, अगर केवल फव्वारा होता तो न्यायालय की तत्परता देखिए। न्यायालय में डीजे जो जज साहब थे रवि जी, वो तुरंत आदेश देते हैं कि उक्त जगह को सील कर दिया जाए, किसी को वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अगर फव्वारा होता तो फव्वारे के पास प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती क्या किसी को? देखो, बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम प्रेम भरा सौहार्द की मैं बात आपको बता रहा हूँ। बाबर आया, बाबर ने श्री राम जन्मभूमि को तोड़ा, बाबरी मस्जिद तामीर की, अदालत में मामला गया, वापस राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, सर्वे में सामने आ रहा है। अदालत जाकर कब्जा छोड़ने की जगह तुम ये कर सकते हो कि अभी कब्जा छोड़ दो, एक मिसाल कायम कर दो कि हाँ, तुम इस देश के लोगों के प्रति, इस देश के हिंदुओं के प्रति अपना आस्था और सम्मान रखते हो, लौटा दो। वरना न्यायालय के माध्यम से तो लेकर मंदिर बनेगा ही, किसी से रुकने वाला नहीं। कैसे बनेगा वो भी हम जानते हैं और किस तरह बनेगा वो भी हम जानते हैं। पहला प्रयास रहेगा कि संवैधानिक दायरे में रहकर न्यायालय के माध्यम से ही बड़े आग्रह पूर्वक हम उसे प्राप्त करें। अन्यथा ज्ञानवापी में कार सेवा, वो तो विकल्प खुला ही है। देखिए, सत्य आप जितना चाहें सत्य को दबा, सत्य न कभी दबा था, न कभी दबा है और न कभी दबेगा। तुम बात करते हो फव्वारा, एक बार चला कर दिखा दो ना कि ये फव्वारा है, हम मान लेंगे फव्वारा है। कभी आज नहीं चला सकते, चलाने के लिए पैसे नहीं है, हम इकट्ठा करके हम देंगे तुम्हें। अगर मोटर खराब हो रही है, उसकी क्या खराब हो रहा है, जो खराब हो रहा है हम उपलब्ध कर, चला कर बताओ फव्वारा। अब फव्वारा हो तो चलेगा ना, तुम्हारे पिताजी से नहीं चलेगा। बाबा को फव्वारा बता रहे हो पूरा, तो किस किस तरह की मूर्खता करते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता। एक छोटी सी चीज है कि जिसका जो मूल स्थल है उसको लौटा दो, प्रेम पूर्वक दे दो, तुम्हारा भी सम्मान रहेगा कि चलो 350 साल बाद तुम्हें लोगों में अक्ल आई और तुमने धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करके इस देश की सौहार्द को कायम रखने का एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन आपने क्या किया? 350 साल तक भगवान भोलेनाथ के ऊपर कुल्ले किए, हाथ धोए और पैर धोए। इन पापों को तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। अब दिन दूर नहीं है, याद रखिए। ये फव्वारा और ये जो गणित आप लगा रहे हैं, लगाते रहिए। दिन दूर नहीं है, पूरे स्थल की खुदाई होगी, पूरे स्थल की जांच होगी, एक एक साक्ष्य वहां से निकाला जाएगा और उस स्थान पर भव्य विश्वेश्वर भगवान का मंदिर बनकर रहेगा। सोचते रहना मियाँ, गिनते रहना हैदराबाद वाले, 1 गई, 2 गई, 3 गई। अभी तो गिनती शुरू हुई है, अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो 40,000 बाकी है, 40,000 हमें और लेने हैं। गिनते रहना, फिर गिनना, 39,000 गई, 40,000 गई। और रही बात इस देश में नफरत की बात करके, इस देश में उन्माद फैलाने की कोशिश करके तुम जो ये बयान देते हो जहर भरे, तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, आज एक एक व्यक्ति को एहसास हो गया कि बनारस में क्या है। बनारस में केवल बाबा है, बनारस में मस्जिद का क्या काम। औरंगजेब पैदा थोड़े हुआ था, और इसका तो जगह जगह हर चीज में उर्दू पढ़ते पढ़ते, उर्दू पढ़ते पढ़ते मर गए पुरखे, नाम रखे गए ज्ञानवापी। संस्कृत में ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का कुआं। तुम्हारी किस किताब में लिखा है ज्ञानवापी? उर्दू।
हद होती है लोगों को मूर्ख बनाने की, लोगों को एक धोखा देने की एक हद होती है। आज जब सच सामने आ रहा है तो सच को स्वीकार करने से तुम लोग घबरा रहे हो। कैसे ईमान वाले लोग हो? अगर हम तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी रीति नीति, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि झूठ बोलना हराम है। तुम झूठ बोल रहे हो, सच को स्वीकार नहीं कर रहे। मियाँ एक दिन सबको ऊपर जाना है ईश्वर के पास। उस दिन उसके सच झूठ धोखे फरेब सबका हिसाब होना है। तुम तो खुद झूठ बोल बोल कर अपना सारा सब व्यापार जमाए बैठे हो। किस तरह जवाब दोगे मालिक को? ईश्वर जब तुमसे जवाब करेगा, तुम तो लोगों को भड़का रहे हो। तुम चाहते हो कि लोग सड़कों पर आए, लड़े मरे कटे, लेकिन याद रखो इस देश के सहिष्णु लोग, इस देश का हिंदू ये चीज होने नहीं देगा। रही बात फंवारे की, तो फंवारा तो तुम कल कहो, कल चलवा कर बता दो, हम कल उसे सिद्ध कर देंगे। अभी एक बार जांच रिपोर्ट विस्तृत आने दो, 2 दिन बाद तुम्हें भी पता लग जाएगा कि फंवारा है या बाबा है। जितना अपमान करना था कर लिया, जितना खिलवाड़ करना था आस्था के साथ कर लिया। अब तो केवल एक ही चीज होगी कि अब होगा निर्णय। और निर्णय क्या होगा? उक्त स्थल पर बाबा का ही धाम बनेगा। तुम्हें छोड़ना ही होगा उस स्थल को, किसी के धर्म स्थल को कब्जा नहीं सकते हो। देखिए मोनोपोली, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि कल भी मैंने पिछले वीडियो में वो बात कही थी कि तमाम जितने मुगल शासक हुए, आज इनको इतिहास की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, महान बताया जाता है, ये बताया जाता है। बाकी इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना, हिंदुओं के धर्म स्थलों को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट करना, लूटपाट करना, बलात्कार करना, तमाम तरह के कार्य मुगलिया सल्तनत के दौरान हुए हैं। जितने भी हिंदू प्रसिद्ध धर्म स्थल हैं सबको तोड़ा गया है। सोमनाथ को कितनी बार लूटा इन्होंने, श्री राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी, भद्रकाली मंदिर, कर्णावती मंदिर, भोजशाला, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तो मुख्य है। इनके अलावा भी नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में हजारों मंदिरों को तोड़ा है। हर एक का हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। मैं मेरे युवा साथियों से, तमाम जो मेरे बड़े साथी हैं, उन सबसे अपील करता हूं कि देखिए बड़ा नाजुक वक्त है। इस वक्त आपको हमें कोई ऐसा अभिवक्तव्य, ऐसा वक्तव्य या कुछ ऐसा भाषण नहीं करना है जो समाज को बांटने का काम करे, हमारे विचारों को प्रभावित करने का काम करे या समाज में कोई उग्रता पैदा करे। इस वक्त हमें बड़े नाजुक तरीके से एकदम कानूनी प्रक्रिया पर चलकर जहां तक संभव हो इस लड़ाई को जारी रखना है। दूसरा, जितने भी तमाम संगठन हैं, अब सभी संगठनों को जरूरत है कि अब एकजुट हो जाए। समय आ गया, सरकार अनुकूल है, जनता तैयार है, केवल आप और हम लोग, हम अलग अलग जहाज़ों में बैठकर जो चल रहे, हालांकि मंजिल एक ही, मार्ग एक ही है, लेकिन जहाज हम सब हमारे सबके अलग अलग हैं, तो हम सभी जहाज़ों को एक साथ जोड़ लेते हैं। इससे राष्ट्र का भी भला होगा, धर्म का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। और वैसे भी हमारे पूज्य पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत की जितनी गौरवशाली वैभव अतीत जो रहा है वो वापस पुनर्प्रतिष्ठित होगा। जितने मंदिर तोड़े गए हैं वो सब पुनः वापस प्राप्त किए जाएंगे। उन महाभाग की वाणी, मतलब ये मान लीजिए कि स्वयं भगवान शिव का कथन है, और ये चीज होकर रहेगी। हम सब कोशिश करें कि वर्तमान समय में एकजुट रहें, एक साथ चलें, और जो भी लोग इस तरह का जो भाषण करते हैं, देश को तोड़ने का, देश की अखंडता को नष्ट भ्रष्ट करने का, या कोई मियाँ कहाँ से बोलता है सांसद
या कौन कहाँ से बोलता है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हमें ध्यान देना है भारत की एकता पर, समाज की एकता पर, हिंदुत्व की एकता पर। ये कैसे होगी? ये जब संभव होगी जब हम सब एक होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में भी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तक इन्होंने मस्जिद बनाकर उसको रखा हुआ है, अभी बहुत कुछ खुदना बाकी है। जितना खुदेगा उतना ईश्वर। बहुत से साक्ष्य निकलेंगे अभी, तो देखिए आप। अभी मंदिर को वापस लेने का अभियान शुरू हुआ है। अभी हमें एक जंग इस पर लड़नी होगी, न्यायिक, लंबी। थोड़ा सा मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि देखिए क्या होता है, हमें न्यायिक प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्ण सावधान रहना होगा। इस देश का कबाड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, आप हम जिला कोर्ट तक नहीं जा पा रहे ढंग से। व्यवस्था को सुधारिए, संकेत कर दिया मैंने। जो व्यवस्था है उसको सुधारिए, एकजुट रहिए। टुकड़ों में टूटोगे, बिखर के रह जाओगे। समय अनुकूल है, ऐसा समय सदियों में एक बार आता है। इस समय का उपयोग कीजिए, साथ रहिए, बंद कर रहिए, एकजुट रहिए। ज्ञानवापी में जो मिले हैं वो बाबा ही हैं। किसी का बाप भी कहे फव्वारा है, साबित करके बता। न वहाँ पानी आने का कुछ, न पानी जाने का कुछ। किस तरह से फव्वारा है? मोटर का आविष्कार 1800 में हुआ, विद्युत का आविष्कार, बिजली का आविष्कार 1800 के लगभग बिजली का आविष्कार हुआ। तुम्हारे अब्बा जान तभी फव्वारा लगा गए थे क्या? देश को मूर्ख कम बनाइए, सच को स्वीकार कीजिए साहब। अब तो दबी जुबान बहुत सारे जो हमारे मुल्ला मौलवी हैं, देखता रहता हूँ मैं बहुत के इंटरव्यू, सबने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो वैसे साहब स्वीकार कीजिए इस चीज़ को, अन्यथा वो दिन होगा कि भागते भागते रहोगे, भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आप बैरिस्टर हैं, अच्छी बात है, सारी सब चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाइए। मंदिरों मस्जिदों के नाम की राजनीति आप बंद कीजिए। वहाँ मंदिर था, मंदिर है, चाहे उसका स्वरूप बदल दिया, लेकिन मंदिर है और मंदिर ही बनेगा। आपसे तो क्या, आपके पिताजी से भी नहीं होने वाला। लगा लीजिए जितना जोर हो। पूरा जोर लगाया था राम जन्मभूमि तुम्हारे अब्बा जान से भी रुकी ओवैसी महाराज। बन रहा है मंदिर, उधर मंदिर का जैसे जैसे निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे सीने पे सांप लौटता जा रहा है। अब ज्ञानवापी में देखना, अजगर लौटेगा। तो ये चलता रहेगा। ये लोग कहने वाले कहते रहते हैं, मीडिया अपने अपने ढंग से इसको प्रसारित करता रहता है। हमें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें क्या चीज़ करनी है? संगठित हो जाना है। हमारे तमाम जितने भी संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बजरंग दल है, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ अपना है, जितने भी संगठन हैं, इन संगठनों को मजबूती से इनके साथ रहना है। क्योंकि वर्तमान समय में हम सब साथ मिलकर रहेंगे तो जो हम सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वो हासिल कर पाएंगे। दूसरा, सेक्युलर कीड़ा अगर किसी को काट रहा हो अब भी थोड़ा बहुत, तो भैया दिमाग में ही मार देना। क्योंकि कोई दूसरा कीड़ा, अगर जो जानवर जो कीड़ा होता है, वो जो अगर कीड़ा काटता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के प्राण ले पाता है, जहरीला कीड़ा। लेकिन ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा जिस व्यक्ति को काट लेता है, उस व्यक्ति के निजी जीवन को, परिवार को, समाज को, देश को खत्म कर देता है। इसलिए सेक्युलरिज्म के कीड़े से बिल्कुल बचकर रहना है। हिंदू हो तो हिंदू के लिए ही लगे रहो। ठीक है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन प्रथम सेवा का दायित्व हमें केवल हिंदू की ही हमें प्रथम सेवा करनी है। बहुत सारी तमाम बातें करने के लिए बहुत कुछ हैं। ये कोई बड़ा विषय या कुछ नहीं, केवल एक सामान्य चर्चा, आप सभी के बीच बात करने, आपको समझाने, आपके साथ संवाद करने की इच्छा हुई मेरी। तो मैंने कुछ चीज़ें लेकर, कुछ सलाह विषय लेकर आपके बीच में आज आ गए। दूसरी मुख्य चीज़ की आप सभी से
आह्वान करता हूं कि राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ से जुड़िए आप सब लोग, जहां जो जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं या कार्य करना चाहते हैं वो सभी आइए, संगठन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए क्या हुआ है कि अभी संगठन तमाम तरह के बने हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का बिल्कुल सीधा सा उद्देश्य है, 4 पंक्तियों का जो निजी जीवन का सूत्र बनाया हुआ है। हम धन्य हैं इस जगजननी की, सेवा का अवसर है पाया, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया, और यह पुष्प इसी के चरणों में प्राणों से भी प्यारी, मनमस्त फकीरी धारी है, मनमस्त फकीरी धारी। इस देश की मिट्टी ने, इस देश की आबो हवा ने, माँ भारती ने हमें जो कुछ दिया है वो ये शरीर दिया है, और हमें इस शरीर को वैसा का वैसा ही माँ भारती के चरणों में सौंप कर माँ भारती की तन मन धन से सेवा कर सके, केवल इतना सा उद्देश्य राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का। यहाँ ना आपसे फंड लिया जाता है, ना आपको कोई फंड दिया जाता है, इसका लेन देन विश्वास है। सेवा में इसका क्या काम? आइए, एक विशुद्ध रूप से आपको सेवा करने का यहाँ अवसर प्राप्त होगा। तमाम युवा साथी हैं हमारे, उनके लिए अंगद सेना का हमने गठन किया हुआ है। 18 से 30 वर्ष के जितने भी युवा साथी हैं, हमारी माता बहनों के लिए मातृशक्ति वाहिनी, जो गौ प्रेमी गौभक्त लोग हैं हमारे, उनके लिए गौरक्षा विभाग है, और जो हमारे प्रबुद्ध जन वर्ग जितना भी है वो उसके लिए मुख्य शाखा राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ है। चाहे आप समाज के किसी भी पेशे से बिलोंग करते हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिसकर्मी हैं, पूर्व सैनिक हैं, सैनिक हैं, व्यवसायी हैं, खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, जो भी आपका जो भी व्यवसाय है, जिस प्रकार भी है, सबको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि सब जब एक साथ रहेंगे आनंदमय वातावरण भी रहेगा, देश भी एकजुट रहेगा, सेवा भी बेहतर हो पाएगी। तो आप सभी से मैं यही आह्वान करता हूँ कि संगठन से जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं संगठन के, आप और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं, और अगला वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं लेकर आऊँगा आपके बीच में। हिंदू दान धर्म एक्ट 1951, एक ऐसा काला कानून जिसको खत्म होना बहुत आवश्यक है, जिस कानून की आड़ लेकर जैसे औरंगजेब बाबर और तमाम मुगल आक्रांताओं ने इस देश के मंदिरों को लूटा, नष्ट भ्रष्ट किया, बस तोड़ नहीं रहे हैं, उस कानून की आड़ लेकर सरकारें भी उसी प्रकार लूट खसोट हिंदू मंदिरों के अंदर कर रही है, केवल हिंदू मंदिरों। तो ये हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 को लेकर अगले वीडियो में आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप सभी लोग चैनल को प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसलिए नहीं कि इससे कुछ कमाना है या कुछ अर्जित करना है, ये इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक सारी चर्चाएं पहुंच सकें, आपके हमारा संवाद का जो माध्यम है ये चैनल, ये थोड़ा मजबूत हो सके। और मैं मानता हूँ कि इसमें हमारा कोई जेब से कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है। बाकी आप सब समझदार है, आपसे क्या करना, आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है पूरा प्यार आप चैनल को भी देंगे, और जल्द हम एक नए वीडियो में हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।